भारत की राजनीति के सबसे भावुक और रोमांचक किस्से में से एक सोनिया गांधी और राजीव गांधी का वो पल जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सोनिया ने राजीव को राजनीति में आने से रोकने की कोशिश की। क्यों सोनिया गांधी को ये डर सताता था कि राजीव गांधी की भी हत्या हो जाएगी। उन्होंने एक बार साफ साफ कहा था, राजनीति में मत आओ कि तुम्हारी जान ले लेंगे। ये कहानी सिर्फ राजनीति और सत्ता की नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है एक पत्नी का डर, एक माँ की चिंता और एक परिवार का संघर्ष। आइए आपको बताते हैं इस किस्से की पूरी सच्चाई। Yes, I was born in Italy. I came to India in 1968 as the daughter-in-law of Indira Gandhi. This is my home. This is my country. It is here in my country, India. It is in its earth that the blood of my loved one is mingled. It is here that I will breathe my last, and it is here that my ashes will mingle with those of my loved ones. सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के छोटे से शहर विंसेंजा में हुआ। उनका असली नाम एंटोनिया एडविजे एल्वीना मैनो है। उनकी पढ़ाई इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई, जहां उनकी मुलाकात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हुई। 1965 में पहली बार मिले सोनिया और राजीव एक दूसरे से प्यार कर बैठे, लेकिन एक विदेशी महिला के लिए भारत में कदम रखना और गांधी परिवार का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं था। 1968 में दोनों ने शादी की और सोनिया ने अपने लिए एक नया जीवन चुना। सोनिया, जो इटली में एक साधारण परिवार में पली बड़ी थी, उनके लिए भारत की संस्कृति को अपनाना आसान नहीं था। सोनिया ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, भारत में आकर रहने का फैसला मेरे लिए बेहद मुश्किल था, पर यह राजीव की मोहब्बत थी जिसने मुझे इतनी दूर ला दिया। शादी के शुरुआती दिनों में राजीव और सोनिया का सपना था कि वे राजनीति से दूर रहेंगे। राजीव एक पायलट के तौर पर अपनी जिंदगी जीना चाहते थे और सोनिया गृहिणी बनकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती थी। लेकिन गांधी परिवार का हिस्सा होना आसान नहीं था। राजीव के छोटे भाई संजय गांधी राजनीति में सक्रिय थे और इंदिरा गांधी का साथ दे रहे थे। लेकिन 1980 में छोटे भाई संजय गांधी की मौत के बाद परिस्थितियां बदल गई। परिवार और पार्टी का दबाव राजीव पर बढ़ता गया। इस बारे में सोनिया गांधी ने अरुण पुरी को दिए इंटरव्यू में कहा था, हमारा परिवार साधारण जीवन जीना चाहता था, लेकिन संजय की मौत के बाद सब बदल गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। उस वक्त राजीव पश्चिम बंगाल में थे और इंदिरा को एम्स अस्पताल में लाने की जिम्मेदारी सोनिया और आर.के. धवन पर थी। इंदिरा गांधी के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने तुरंत राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया। इसी समय एक सीनियर कांग्रेस नेता आर.के. धवन ने खुलासा किया था कि एम्स अस्पताल में इंदिरा गांधी के पार्थिव शरीर के पास खड़े सोनिया और राजीव के बीच बहस हो रही थी। सोनिया ने गुस्से और डर के साथ कहा था, राजनीति में मत जाओ, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। लेकिन राजीव गांधी ने पार्टी और देश के दबाव के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री पद स्वीकार कर लिया। सोनिया गांधी को हमेशा ये डर सताता था कि राजनीति में कदम रखने से राजीव गांधी का जीवन खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजीव राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें अपनी मां की जगह लेनी पड़ी। 1991 में सोनिया का डर सच हो गया जब एक आत्मघाती बम विस्फोट में राजीव गांधी की हत्या हो गई। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हुई। उस दिन की घटनाएं बेहद दर्दनाक थी। सोनिया गांधी के निजी सचिव विल्सन जॉर्ज ने बताया कि उस दिन सोनिया को इस घटना की सूचना फोन पर मिली। बार बार फोन आ रहे थे, लेकिन कोई स्पष्ट कुछ नहीं बता रहा था। जब जॉर्ज ने 10 जनपद पहुंचकर सोनिया को एक खबर दी तो सोनिया चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। राजीव की मौत ने सोनिया की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इस वक्त सोनिया को अस्थमा का अटैक आया था और प्रियंका गांधी ने अपनी मां को संभाला था। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने राजनीति से दूरी बना ली थी, लेकिन 1998 में कांग्रेस पार्टी के बुरे दौर में उन्होंने पार्टी की कमान संभाली और कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कांग्रेस को दोबारा खड़ा किया और 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। हालांकि जब कांग्रेस सत्ता में आई तो सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। ये कदम उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण था। इटली की एक साधारण लड़की जिसने प्यार के लिए भारत आकर अपनी जिंदगी बदल दी, वह आज भारतीय राजनीति में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहने वाली नेता बन गई। उनके संघर्ष, बलिदान और नेतृत्व ने भारतीय राजनीति में एक नई मिसाल कायम की। सोनिया ने न केवल कांग्रेस पार्टी को दोबारा मजबूत किया,
बल्कि अपने बच्चों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को राजनीति में स्थापित किया। इटली से भारत आकर सास और पति की हत्या का सामना करते हुए उन्होंने खुद को भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत महिला नेताओं में से एक साबित किया। तो दोस्तों, आपको आज का यह राजनीति का किस्सा कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि राजीव गांधी का राजनीति में आना इतना जरूरी था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसे ही अनसुनी कहानियाँ जो इतिहास की धरोहर हैं। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में।